भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम है, एक ऐसे योद्धा का जो अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारा। एक ऐसा राजा जिसने सिर्फ 9 साल के अपने छोटे से शासन में एक पूरे साम्राज्य की तकदीर लिख दी। तो आज हम कहानी जानेंगे छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनकी विरासत बहादुरी और बलिदान की स्याही से लिखी गई है। ये सवाल हमें सीधे छत्रपति संभाजी महाराज और उस दौर के विशाल मुगल साम्राज्य के महासंग्राम के बीच ले जाता है। और देखिए, ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी। नहीं, ये दो विचारधाराओं की, दो अटूट इरादों की जंग थी। तो कहानी की शुरुआत होती है छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज से। उन्हें विरासत में सिर्फ एक सिंहासन नहीं मिला था, बल्कि अपने पिता की एक जबरदस्त विरासत और मुगलों से एक ऐसी जंग मिली जो कभी रुकी ही नहीं। तो सवाल उठता है, आखिर थे कौन छत्रपति संभाजी महाराज? आसान शब्दों में कहें तो वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। एक ऐसा नाम जो मुगल शासन के खिलाफ कभी न झुकने वाले साहस और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। लेकिन वो इस मकाम तक पहुंचे कैसे? गद्दी तक का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। फूलों की सेज तो कतई नहीं था। सच तो ये है कि उनके शुरुआती जीवन ने ही उन्हें उन मुश्किलों के लिए तैयार कर दिया था जो शायद किसी और शासक को कब का तोड़ देती। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1657 में उनका जन्म हुआ और महज 9 साल की उम्र में पुरंदर की संधि के तहत उन्हें एक राजनीतिक बंदी के तौर पर मुगल दरबार में भेज दिया गया। सोचिए, एक बच्चे पर क्या बीती होगी। और फिर 1680 में जब वो राजा बने तो उसके लिए भी उन्हें बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि घर के अंदर की साजिशों से लड़ना पड़ा। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। महज 2 साल के थे जब माँ का साया सिर से उठ गया। सिंहासन के लिए अपने ही परिवार के लोगों से संघर्ष करना पड़ा। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब वो कुछ समय के लिए मुगल खेमे में भी चले गए थे। हालांकि वो जल्द ही वापस आ गए। ये सब कुछ उनके राजा बनने से बहुत पहले हो चुका था। और यहीं से कहानी एक नया तेज मोड़ लेती है। उनका 9 साल का शासन लगातार और कामयाब जंगों का दौर था। उन्होंने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, बल्कि आक्रामक होकर मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। उन्होंने सिर्फ 9 साल राज किया। सुनने में ये बहुत कम लगता है ना? लेकिन रुकिए, इन 9 सालों में उन्होंने जो कर दिखाया वो किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल है। इन 9 सालों में 120 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। जरा हिसाब लगाइए, मतलब हर महीने औसतन 1 से ज्यादा जंग। ये दिखाता है कि उनके सैन्य अभियान कितने तेज और लगातार थे। और अब वो आंकड़ा जो दिमाग को सुन्न कर देता है, उन 120 लड़ाइयों में से वो कितनी हारे? जवाब है 0, एक भी नहीं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो उन्हें इतिहास के सबसे महान सैन्य कमांडरों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है। उनकी सैन्य प्रतिभा का असली कमाल तो ये था कि वो एक ही समय पर कई मोर्चों पर लड़ रहे थे। मतलब एक तरफ वो बुरहानपुर जैसे मुगल व्यापार के गढ़ों पर हमला कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कोंकण के तट पर सिद्धियों और पुर्तगालियों से लोहा ले रहे थे। और ये सब करते हुए उन्होंने औरंगजेब की लाखों की फौज को दक्कन से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन संभाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे। कमाल की बात तो ये है कि इस लगातार चलती जंग के बीच भी उन्होंने अपने पिता की बनाई बेहतरीन शासन व्यवस्था, यानी अष्टप्रधान मंडल को पूरी मजबूती से जारी रखा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक, जो ये पक्का करती थी कि जंग के बीच भी साम्राज्य का कामकाज बिना रुके सही से चलता रहे। लेकिन हर महान कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो मैदान जंग में नहीं, बल्कि अपनों के धोखे से आया। और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। छत्रपति संभाजी महाराज को किसी लड़ाई में नहीं हराया गया। उन्हें संगमेश्वर में पकड़ा गया, और वो भी इसलिए क्योंकि उनके ही एक करीबी रिश्तेदार ने गद्दारी की और मुगलों को उनका गुप्त ठिकाना बता दिया। इसके बाद जो हुआ वो क्रूरता और साहस की एक ऐसी दर्दनाक दास्तां है जिसने एक अजय राजा को एक शहीद, एक धर्मवीर बना दिया। औरंगजेब के हुक्म पर उन्हें 40 दिनों तक ऐसी यातनाएं दी गईं जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, ये उनकी हिम्मत और आत्मा को तोड़ने की एक कोशिश थी।
औरंगजेब की मांगें बिल्कुल साफ थीं। सारे मराठा किले और खजाना हमारे हवाले कर दो और इस्लाम कबूल कर लो। संभाजी महाराज का जवाब उससे भी ज्यादा साफ था, नहीं। उन्होंने किसी भी कीमत पर झुकने से, टूटने से इनकार कर दिया। उनके इसी अटूट, इसी अड़े रहने वाले संकल्प ने उन्हें धर्मवीर की उपाधि दिलाई। ये लड़ाई सिर्फ एक राजा के अपने राज के लिए नहीं थी, ये अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए एक इंसान की लड़ाई थी। और फिर 40 दिनों की उस भयानक यातना के बाद 11 मार्च 1689 को तुलापुर में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। औरंगजेब को लगा होगा कि उसने मराठा साम्राज्य की कमर तोड़ दी है, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। संभाजी महाराज की मौत ने एक नई आग जला दी। उनकी शहादत ने मराठों को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें पहले से कई ज्यादा मजबूती से एक कर दिया। ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे महाराष्ट्र में प्रतिरोध की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया, लोगों में एक नया जोश भर दिया। आज भी छत्रपति संभाजी महाराज को एक ऐसे योद्धा के रूप में याद किया जाता है जो कभी हारा नहीं। वो जुल्म के खिलाफ हिम्मत की मिसाल हैं, अपनी संस्कृति और धर्म के एक सच्चे रक्षक हैं, और उनकी विरासत ने आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। तो अंत में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, जीत का असली मतलब क्या है? एक लंबी जिंदगी और एक लंबा शासन, या फिर एक ऐसी विरासत छोड़ जाना जो समय के पार जाकर आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को हिम्मत और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने की प्रेरणा देती रहे?